अनुपमा को सबके सामने बेइज्जत करेगी आद्या। श्रुति से झूठ पर झूठ बोल रहा है अनुज। टीवी शो अनुपमा के शनिवार के एपिसोड में श्रुति, अनुज और आद्या को घर में नहीं पाकर परेशान हो जाएगी। वह दोनों को फोन करने की कोशिश करेगी लेकिन कॉल नहीं लगेगा। वह यह सोचकर परेशान हो रही होगी कि दोनों कहाँ गए होंगे। तभी अनुज कपाडिया अपनी बेटी के साथ घर में कदम रखेगा। श्रुति पूछेगी कि दोनों कहाँ थे, तो अनुज झूठ बोल देगा कि आद्या को फिर से पैनिक अटैक पड़ा था। श्रुति अपने मंगेतर से कहेगी कि उसने कभी भी जबरदस्ती दोनों के पास आने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अनुज और आद्या उससे दूर हो रहे हैं, जैसे कोई उनके बीच आ रहा है। अनुज अपनी मंगेतर के सवाल का कोई जवाब नहीं देगा और चुपचाप वहां से चला जाएगा। अगली सुबह अनुज, कपाड़िया और श्रुति जब मिलेंगे तो देखेंगे कि आद्या बिना किसी से बात किए गुस्से में तैयार होकर खुद ही स्कूल चली जाएगी। श्रुति के सवाल करने पर अनुज कपाड़िया उसे बताएगा कि आद्या उससे नाराज है और वही इस सिचुएशन को हैंडल करेगा। यह सब सुनकर श्रुति मन ही मन परेशान होगी, लेकिन अपने मंगेतर पर भरोसा करते हुए वह कुछ नहीं कहेगी। उधर अनुपमा अपने बेटे तोशु और बहू किंजल के लिए नाश्ता तैयार करके देगी। सुबह सुबह जब दोनों साथ में बैठकर टेस्टी ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, तो अनुपमा उन्हें समझाएगी कि कैसे वह बेबी होने पर हेल्दी खाना खा सकते हैं। वह दोनों को समझाएगी कि उसे नहीं पसंद कि उसके बच्चे ब्रेड बटर खाकर काम पर जाए। इसी बीच परी ऊपर से रेडी होकर नीचे आएगी तो किंजल तोशी शॉक्ड रह जाएंगे। वह उससे पूछेंगे कि आप कैसे तैयार हुई। इस पर अनुपमा कहेगी कि अगर बच्चों को सिखाया जाए तो वह बहुत से काम खुद कर सकते हैं। घर में आया अचानक ये पॉजिटिव चेंज तोशु को भी अच्छा लगेगा और अनुपमा के जाने के बाद वह किंजल से कहेगा कि कितने वक्त बाद हम ऐसे साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं। मुझे लगता है हमें मम्मी को अपने साथ ही रखना चाहिए। किंजल भी अपने पति की बात पर राजी होती है। उधर अनुपमा जब वापस रेस्टोरेंट पहुंचेगी तो हर चीज को वापस नई सी पाकर खुश हो जाएगी। बाकी कर्मचारियों के साथ वह इस नई शुरुआत को सेलिब्रेट कर रही होगी कि तभी वहां पर छोटी अनु यानी कि आद्या पहुंच जाएगी। इसके बाद आद्या अपनी माँ को सबके सामने बेइज्जत करेगी। वह कहेगी उसे अनुपमा से नफरत है। वह पूछेगी कि आखिर क्यों वह उसकी जिंदगी में वापस आई है। अनुपमा अपनी बेटी के कहे चुभने वाले शब्दों पर ध्यान नहीं देगी, बल्कि जाकर उसे छूने की कोशिश करेगी और खुश होगी कि इतने सालों बाद उसकी बेटी उसके सामने खड़ी है। तभी आद्या उसे जोर से धक्का देगी और अनुपमा गिर पड़ेगी। अनुपमा फौरन उन सभी बातों को रिकॉल कर जाएगी जो आखिरी मुलाकात के वक्त आद्या ने उससे कही थी।